हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम क्लास 10th की यूपी बोर्ड की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है वो चल रहा है। निर्देशांक ज्यामिति में जो प्रश्नावली 7A है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस आज हम करेंगे। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, दो बिंदुओं के बीच में आपको दूरी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो दूरी का फॉर्मूला मैंने बताया है कि दो बिंदु अगर एक है आपको x1 y1 और दूसरा है x2 y2 दिया हुआ है तो उनके मध्य दूरी पी क्यू इक्वल टू क्या रहती है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लगेगा और आंसर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, उत्तर कैसे लिखोगे, हम जानते हैं हम जानते हैं दो बिंदु दो बिंदु एक दिया हुआ आपको P और P के कोऑर्डिनेट दिए हुए x1 y1। क्या दिया हुआ है, x1 y1 एंड Q, और Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए x2 y2। x2 y2 के मध्य दूरी देखिए फॉर्मूला मैं रेड में लिख देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ उसको। क्या रहती है मध्य दूरी, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट रहता है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यही रहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा और कैसे आएगा। यहाँ पर प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया हुआ x1 y1 और x2 y2 उनके बिंदु रखिए। तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, देखिए आपको x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है 2 और x1 कितना है 4, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से पी क्यू कितना आएगा, देखिए पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 4 कितना बचा, माइनस के 2, और माइनस के 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, प्लस 5 माइनस 3 कितना बचा हमारे पास 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यहाँ से कितना है पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 8 आया, कितना है अंडर रूट 8। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू इक्वल टू 2√2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2√2। तो देखिए कैसे आंसर आया। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है कि दो बिंदु अगर x1 y1 और x2 y2 दिए हुए हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू क्या रहती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इससे पी क्यू आपके पास में निकल के आई 2√2। दूसरा पॉइंट देखिए और दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करोगे। उत्तर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है हम जानते हैं दो बिंदु, एक सेकेंड, हम जानते हैं दो बिंदु
दो बिंदु x1 y1, एक P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 के मध्य दूरी क्या रहती है? फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए के मध्य दूरी। फॉर्मूला हर बार लिखोगे जिससे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो क्या रटते रह जाओगे। तो पी क्यू इजक्वल टू अंडर रूट क्या रहता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यही रहती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है आपके पास? -1 है, तो -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 दी स्क्वायर कितना आएगा? देखिए पी क्यू इक्वल टू -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। अरे हो गया 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ से कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? पी क्यू 5। पी क्यू इक्वल टू 5, और यही आपका आंसर रहेगा। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करना है और कैसे आंसर आपको फाइंड आउट करना है, समझ लीजिए अच्छे से। पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पॉइंट दिए हुए 2a और a और माइनस के a और माइनस के 3a, इनके बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए हल सेम लिखोगे, हम जानते हैं दो बिंदु और बिंदु क्या क्या है? एक है P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हमें x1 y1, तो P है और कोऑर्डिनेट है x1 y1। दूसरा बिंदु है Q और कोऑर्डिनेट है x2 y2 के मध्य दूरी क्या रहती है और क्या जानते हैं? देखिए फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए समझ से पहले। फॉर्मूला क्या रहता है? यहाँ पर देखिए पी क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला रहता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यही रहता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है? -a माइनस 2a, तो माइनस का a और माइनस का 2a इसका स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है? माइनस के 3a माइनस के a, तो माइनस के 3a माइनस के a इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना आएगा? पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट माइनस के a माइनस के 2a, माइनस के a माइनस के 2a कितने हो गए? माइनस के 3a, तो माइनस के 3a का स्क्वायर और प्लस ये हो गया माइनस के 4a, तो माइनस के 4a का स्क्वायर। अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट माइनस के 3 का स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर, और ये हो गया कितना? 16a स्क्वायर।
अभी किया सोल्व आउट, तो पी क्यू इज इक्वल टू √25 ए स्क्वायर आ गया। कितना है? 25 ए स्क्वायर। और इस पी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम? पी क्यू इज इक्वल टू 5 ए। कितना आ जाएगा? 5 ए आ जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू हमने निकाल दी और क्या आ गई? 5 ए आ गई। तो समझिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर हमने फाइंड आउट किया है। पी क्यू की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके आपको बता दी है। यही तरीका रहेगा हर क्वेश्चन में, जो आपको फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद में सोल्व आउट करना है। और एग्जाम में भी इसी तरीके से करके आओगे, बस एक लाइन में आंसर दे दोगे, नंबर भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बोल रहा है 4 -6 और -6, 4 गला बैठ गया है। उत्तर समझिए यार अच्छे से। हम जानते हैं हम जानते हैं दो बिंदु हम जानते हैं दो बिंदु क्या क्या है? एक है x1 y1, P मान लिया इसको, x1 y1, एंड Q मान लिया x2 y2, x2 y2 के मध्य दूरी के मध्य दूरी। देखिए फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए सबसे पहले। तो के मध्य दूरी क्या रहती है? यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। फॉर्मूला आपको आना चाहिए तभी क्वेश्चन होंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू √ कितना आ जाएगा? x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ से कीजिए अब सोल्व आउट। जो आपका क्वेश्चन है उसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो पी हियर यहाँ पर प्रश्नानुसार, इंग्लिश में लिखते हैं हियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या मिल रहा है आपको? पी क्यू इज इक्वल टू x2 और x1 y1 और y2 की वैल्यू रखिए। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए पी क्यू इज इक्वल टू मिलेगा आपको -6 और 4 है, तो एक तो लिख लो 4 + 6 हो गया। दूसरा हो जाएगा कितना? -4 -6, जो भी करना है आपको। तो लिखिए -6 -4 का स्क्वायर, -6 -4 इसका स्क्वायर प्लस दूसरा क्या बन जाएगा? 4 + 6 का स्क्वायर, 4 + 6 का स्क्वायर। अरे बन जाएगा ये। अभी देखिए सोल्व आउट कीजिए। पी क्यू इज इक्वल टू -6 और -4 हो गया -10, और -10 का स्क्वायर भी 100 होता है और +10 का स्क्वायर भी 100 होता है। हो जाएगा 100। अभी देखिए दोनों में से 100 100 है, तो पी क्यू इज इक्वल टू आ गया आपके पास 200, और 200 को लिख सकते हैं हम 2 × 10 × 10। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? इसमें से 10 बाहर आ गया और पी क्यू इज इक्वल टू आ गया 10√2। कितना आया? 10√2 आ गया। देखिए वैल्यू चेक कीजिए, आंसर मैच कीजिए। पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया है? 10√2 आ गया है, और यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। समझिए एक बार अच्छे से कि कैसे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सोल्व आउट करके बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। 5 बोल रहा है 2,3 और 4,1 बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा। उत्तर हम जानते हैं दो बिंदु
हम जानते हैं दो बिंदु कौन कौन से हैं। एक है P, कोऑर्डिनेट है उसके x1 y1। एक है Q, कोऑर्डिनेट है x2 y2 के मध्य दूरी के मध्य दूरी। जो फॉर्मूला है वो राइट डाउन कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब तक तो याद हो जाना चाहिए। तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और यही होता है y2 माइनस y1 स्क्वायर। अभी देखिए वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं कि कैसे आएगा। पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 कितना, 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 दी स्क्वायर प्लस दूसरा क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 दी स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 दी स्क्वायर। अभी देखिए पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 1 माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना हो गया, 4 हो गया 4 4। अभी देखिए कितना आ गया, पी क्यू इक्वल टू आ गया रूट 8। तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 8 आ गया, और यहाँ से पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू 2 रूट 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर हमने फाइंड आउट किया है। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, -5 7 -1 3 इसके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो कैसे लिखोगे, हल। हम जानते हैं दो बिंदु एक है P x1 y1। क्या है, x1 y1, P x1 y1, और दूसरा है Q, कोऑर्डिनेट है x2 y2 के मध्य दूरी के मध्य दूरी क्या रहती है, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट क्या रहता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यही रहता है। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार कर दीजिए और ये सोल्व आउट कीजिए। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में जो वैल्यू दी हुई है ना वो पुट कर दीजिए। तो प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 कितना है, -1 -5 है। तो -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस आगे आ जाएगा 3 माइनस 7 आ जाएगा। तो 3 माइनस 7 दी स्क्वायर कीजिए। पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट -1 प्लस 5 है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 16। तो पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू
अंडर रूट 32 आ गया। कितना है अंडर रूट 32। और यहाँ से पी क्यू कितना निकल के आया, पी क्यू इक्वल टू 4√2 आ गया। पी क्यू की वैल्यू कितनी आई, 4√2। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया। पी क्यू की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, 4√2, और यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अच्छे से समझ लीजिए कि कहाँ पर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में बताइए, जिससे मैं आगे क्लैरिफाई कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, ए बी और -a -b इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। सेम तरीका रहेगा हल। सबसे पहले आपको राइट डाउन करना है, हम जानते हैं दो बिंदु क्या क्या है, एक है P और कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा है Q, कोऑर्डिनेट है x2 y2 के मध्य दूरी देखिए क्या रहती है, पी क्यू, दो बिंदु के मध्य की दूरी क्या रहती है, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर होता है, x2 - x1 दी स्क्वायर, फिर क्या रहता है प्लस y2 - y1 दी स्क्वायर। अरे रहता है या नहीं रहता है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं अब की बार वाले क्वेश्चन में और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1, x2 कितना है -a हो जाएगा, तो -a का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -b इसका स्क्वायर -b दी स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व आउट कीजिए तो पी क्यू इक्वल टू ये आ गया आपका 4a², कितना आया 4a², और ये आ जाएगा प्लस 4b², 4a² और 4b², दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 बाहर आएगा तो बन जाएगा 2, और 2√a² प्लस b², कितना आ जाएगा a² प्लस b²। तो इस तरीके से आप सोल्व आउट करोगे। समझ लीजिए, फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2√a² प्लस b²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट आपको दिए हुए 0,0 और 36,15 इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सेम फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे, हल। हम जानते हैं दो बिंदु x1 y1, दो बिंदु, एक है x1 y1 और दूसरा है Q x2 y2 के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला लगाइए। तो क्या होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर।
सेम फॉर्मूला उतारते हैं तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यही होता है। अभी देखिए पी क्यू कितना आता है, पी क्यू इक्वल टू आ गया अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 कितना 36 माइनस 0, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अरे आ जाएगा दोनों। अभी करते हैं सोल्व आउट। तो पी क्यू इक्वल टू 36 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 को 36 से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो आता है 1296, और प्लस 15 का स्क्वायर आप सब जानते हो 225, कितना होता है 225। और यहाँ से पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, ये आ जाएगा 6 और 5 हो गया 11, 9 और 2 हो गया 11, और एक ही 12, अरे हो जाएगा 12। और ये कितना हो गया 2 2 4 और एक 5, और ये आ गया 1521 आ गया। और 1521 किसका स्क्वायर होता है, 39 का होता है। तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 39। किसी को डाउट हो रहा है तो 39 को 39 से मल्टीप्लिकेशन करा के देख लीजिए कितना आएगा, 1521 आएगा। तो देखिए मैंने सोल्व आउट करके आपको बता दिया है कैसे आंसर आया और किस तरीके से फाइंड आउट किया। इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। समझिए क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।